है और 24 तारीख को उसकी शादी है। अपनी पूरी बात बताए। कार्ड बांटने के लिए पैसे नहीं है, कार्ड बांटने के लिए तेल के पैसे नहीं है। हमने कहा कि अगर आपको कार्ड बांटने के लिए तेल के पैसे दे देंगे, बाकी सारी व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। आप शादी कैंसिल करिए, आप थोड़ा समय ले लीजिए, हम लोग शादी करवा देंगे। ये भी लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में लगा होगा कि ऐसा पहला विधायक होने वाले हैं कि जो जीतने के बाद बता रहे हैं किसी भी बेटी बहन की शादी होगी जो वो सक्षम नहीं है तो उनको 1,01,000 रुपया देंगे। ये पहले विधायक ऐसे होंगे चिल्लू पार में। उन्होंने कहा कि आप विधायक के पास गए हैं, कौन विधायक आपके हैं? उन्होंने बताया कि मेरा बांसगांव विधानसभा क्षेत्र। उन्होंने विधायक जी के पास गए हैं? नहीं। प्रमुख जी के पास गए? नहीं। आपके पास है? तो लोगों को उम्मीद दुर्गेश मदन यादव से है, और तो हम सांसद विधायक चुन लिए, उनके पास जा नहीं सकते हैं, उनसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को जनता को पता है कि वो करेंगे नहीं। दुर्गेश मदन यादव कर देगा, इसलिए हमने देखा भाई करेंगे मदद, छोटी मोटी मदद करने से अगर शादी हो जाए तो हम कर देंगे। और अगर सोचते हैं कि सारा खर्च हम लोग उठाएं तो लड़के वाले से बात करिए कि थोड़ा समय दें, हम लोग सारी व्यवस्था। नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 6 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा का, और यह खासकर इस वीडियो में चिल्लू पार क्षेत्र की बात होगी और चिल्लू पार में कितने प्रत्याशी आ रहे हैं और कौन इस बार लड़ाई में, ये सारे मुद्दों पर बात होगी। और आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, यह चेहरा कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी परिचय बता देते हैं। दुर्गेश मदन यादव जी हैं, क्योंकि ये भी चिल्लू पार विधानसभा से आने वाले हैं और जनता मांग भी कर रही कि ऐसे समाज से भी चिल्लू पार विधानसभा से आएँ और वह विकास को और आगे बढ़ाएं। तो इसी मुद्दे पर बात होगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? इस समय बढ़िया है, चल रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में देखा जाए तो 6 महीना और रह गया है चुनाव, कैसे क्या तैयारियां हो रही हैं? ये तैयारियां हम लोगों के चुनाव के लिए हम लोग को तैयारी नहीं करनी है। जो मेरी विचारधारा है वह समझ सम्मानित जनता जानती है, समझती है। और आसपास जो अपना गोरखपुर जिला है, चाहे चिल्लू पार विधानसभा के आसपास जो भी विधानसभा है या गोरखपुर जिला के आसपास जो भी जिला के लोग हैं, बहुत ऐसे लोग जो जुड़े हैं, वह लोग लगातार अपने नात रिश्तेदार मित्रों के पास फ़ोन कर के लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार मदन भैया के सपोर्ट करे खा, दुर्गेश मदन भैया जीतेंगे तो वह काम करेंगे, वो अच्छा काम करते हैं, आगे भी इससे अच्छा काम करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्या दुर्गेश मदन यादव जी किसी पार्टी से आ रहे हैं कि या ऐसे निर्दलीय आ रहे हैं? क्या कुछ अभी अब जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने पूछा है। जो लोग जो भी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं उन लोगों सभी लोगों से ही मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग मेरा समर्थन कर दीजिए एक सीट केवल चिल्लू पार के लिए। और देखिए वहां पर तमाम पार्टियां अपना चुनाव लड़ाती हैं, जीतता तो एक ही है, एक ही पार्टी का जो भी हो तो जीतेगा एक ही। तो क्यों ना आप सभी लोग एक ऐसे इंसान का सपोर्ट करिए जो देश सेवा मान लीजिए या समाज सेवा जो भी है, ये समाज उत्थान के लिए ही आगे काम कर रहा है। एक बार दुर्गेश मदन यादव को भी देख लीजिए आप लोग कि हाँ पद पाएगा तो और काम करेगा, जिससे तमाम नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी कुछ सीख करेंगे, वो भी लोग करेंगे। तो मैं किसी पार्टी के पास नहीं जाता हूँ कि आप मुझे टिकट दे दीजिए, क्योंकि वोट तो जनता देगी, पार्टी तो देगी नहीं। और जनता के बीच में अगर जो भी संदेश जा रहा है, जनता अगर हमको समझती है, हमको मानती है, वह वोट करेगी। बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो लोग समर्थन करें। भाई हम तो अच्छा काम किए हैं, समाज के लिए कर भी रहे हैं, करेंगे भी जनता की सेवा। अच्छा, कैसे देखते हैं कि चिल्लू पार विधानसभा में विकास को लेकर आखिरकार आपके दिमाग में कैसे आया कि ये चीज़ें रुकी है, क्या रुका है, क्या नहीं रुका है, कैसे मतलब क्या सोच है आपकी? अगर चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, किस सोच पर आ रहे हैं? देखिए, जो मैं देखता हूँ अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गोरखपुर में, अपने क्षेत्र, अपने चिल्लू पार में, वह केवल चिल्लू पार के लिए मेरी सोच है। पूरे जहाँ तक मेरी पावर जा सकती है, जितना मेरे पास सामर्थ्य भगवान देंगे उतना करते रहेंगे, हम लोग करेंगे। चिल्लू पार से जीतने के बाद चिल्लू पार के साथ साथ हर एक क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। गोरखपुर जिला हुआ, चाहे गोरखपुर के आसपास जो हमारे करीबी जिला है, वहाँ भी जो ज़रूरतें रहेगी हम लोग करेंगे, जाकर करेंगे। मेरा सबसे सर्वप्रथम मेरी यही सोच रहती है आज से ही नहीं, पहले से भी है। मैं तमाम पोस्ट डालता रहता था, जब मैं कोई इतना मेरा कोई भाव नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए जो भी,
नेताओं के प्रति, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के प्रति कि कैसे क्या करना चाहिए जनता के लिए। देखिए, हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, हॉस्पिटल देंगे, जिससे अगर आपका जो बड़हलगंज हुआ, गोला बाजार हुआ, उरुआ हुआ, सिकरी, और वहाँ किसी की तबीयत कोई बात होती है तो अक्सर लोग गोरखपुर ही भाग के आते हैं। आसपास है छोटे छोटे हॉस्पिटल, लेकिन जो भयंकर कोई ऐसी बीमारी या कोई दिक्कत आ गई तो लोग रेफर करते हैं, तो आने में दिक्कत होती है। मरीज अगर एडमिट हो गया तो घर के लोग वहाँ आएंगे, वो लोग भी बेचारे परेशान होते हैं, कहाँ सोएंगे, कैसे रहने, यहाँ से तो नज़दीक में रहेगा तो कोई चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं यहाँ पे खूब बढ़िया से बढ़िया कॉलेज खोलेंगे और बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल खोलेंगे और हर 15 किलोमीटर पे एम्बुलेंस चलवाएंगे पूरे गोरखपुर में सर्वप्रथम। उसके बाद फिर हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा तो हम और बढ़ाएंगे, गोरखपुर से लेकर गाजीपुर बनारस तक दौड़ाएंगे, फिर यहाँ से गोरखपुर से लखनऊ तक चलवाएंगे एम्बुलेंस इधर अपना पड़ौना तक चलवाएंगे एम्बुलेंस। 4 लेन पे तमाम ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप तो देखिए रोड एक्सीडेंट होते हैं डेली बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, भीड़ जुटती है। भाई हर कोई सोचता है कि अपनी गाड़ी में कैसे ले जाएं, ब्लड गिर जाएगा चाहे मर जाएंगे, तमाम भूत प्रेत से लोग डरते हैं। और एम्बुलेंस रहेगी हर 15 किलोमीटर, तुरंत 5 मिनट नहीं लगेगा, पहुंच जाएगी। तो ऐसा मेरा भावना है, जनता के लिए काम करने के लिए करेंगे भी। क्या दुर्गेश मदन यादव जी अगर विधायक बन जाते तो ये शादी वाला जो सिलसिला है लगातार 2 वर्षों से आप कर रहे थे, 108 यानी कि 216, और 216 का डबल किया जाए तो 432 परिवारों को मिलाने का काम किए हैं। तो अगर चुनाव के बाद अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या फिर से ये जो गरीब परिवार के बेटियां थे, बहन थी, उनका शादी फिर से करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग जो भी शादी करवाए हैं वाकई में जो निर्धन है उन लोग ही करवाते थे, और भगवान की कृपा है वो आगे बढ़ा रहे हैं। जनता ने विश्वास किया, विधायक बने तो किसी की भी बेटी की शादी होगी, किसी भी व्यक्ति की बेटी की शादी होगी, हर एक बेटी की शादी में 1,01,000 रुपया हम लोग देंगे। किसी गांव की, किसी जात की, वो अमीर है कि गरीब है, अगर वो आके कह दिए कि मेरी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप भी कुछ मदद करिए, तो हम लोग हर एक बेटी की शादी में 1,01,000 रुपया देने का काम करेंगे। हर एक समझ लीजिए गांव तक पहुंचाएंगे यह सेवा, और बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। देखिए, वादा नहीं, हमारा कर्तव्य अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बहनों के लिए। देखिए, मेरे पास आज भी लोग आते हैं, मैं एकदम बता रहे, मेरी माता जी का देहांत हो गया, मैं अपने यहाँ तीर बांस लेके नहीं चलते, जो मैं लेके जा रहा था एक पंडित जी के यहाँ, तब तक रास्ते में एक महिला मिली, दलित महिला थी, कह रही थी बाबू बिहवा कब होई। हम सफ़ेद धोती पहने हैं, वो जान नहीं मेरी माता जी नहीं, कह रहे बाबू बिहवा कब होई। हम कहीं कराएंगे तो कल बहुत हमारे को रिश्तेदार बाड़ी, बहुत गरीब बाड़ी, वो लोग फ़ोन कैले है, कहला तन पूछे तो कहिया विवाह करेंगे, हम कहीं कराएंगे। हमारे यहाँ हमेशा लोगों का आना जाना लगा है, उम्मीद लेकर आते हैं शादी बाबू कब होई। हमने कहा माता जी एक्सपायर हो गई हैं और कराएंगे, थोड़ा 1 साल बढ़ाया जाता है हमारे अपने में, सनातन धर्म लोग बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, करवाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, पद मिलता है। देखिए, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समाज के लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वक्त नेतृत्व करने वाला सही चाहिए। हर एक व्यक्ति विधायक चुनता है, वोट जनता देती है, तब विधायक कोई सोचता है कि इनको जिताएंगे, इनको जिताते हैं, जो जीत जाता है वो भूल जाता है कि जनता मेरे लिए क्या संघर्ष किया है। तो मेरी यही सोच है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी बेटी की शादी करवाने जाएंगे, तमाम ऐसे हमारे साथी सहयोगी हैं जो आगे आएंगे। अभी मुझे और ऐसे लोग आते कहते भैया तारीख के साथ, अभी कल रात में मेरे पास 3 बच्चे आए, अभी 18 साल की उम्र नहीं है। वो लोग आए, कहे भैया हम कहीं कहाँ से आए, कहे कि नर्रे से आए हैं। हम क्या नाम है बताएं, तो हम जैसा ठीक है, तो बता रहे थे कि भैया एक लड़की है, उसकी शादी करवानी है और 24 तारीख को उसकी शादी है। अपनी पूरी बात बताएं, कार्ड बांटने के लिए पैसे नहीं है, कार्ड बांटने के लिए तेल के पैसे नहीं है। हमने कहा कि अगर आपको कार्ड बांटने के लिए तेल के पैसे दे देंगे, बाकी सारी व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, आप शादी कैंसिल करिए, आप थोड़ा समय ले लीजिए, हम लोग शादी करवा देंगे। और एक शादी एक है नहीं, तमाम बच्चियों का आया है। इस तरह से उन लोगों ने बात की। हमने कहा कि आप विधायक के पास गए हैं, कौन विधायक आपके हैं? उन्होंने बताया कि मेरा बांसगांव विधानसभा क्षेत्र। उन्होंने विधायक जी के पास गए हैं? कहीं नहीं। प्रमुख जी के पास गए? नहीं। आपके पास है? तो लोगों को उम्मीद दुर्गेश मदन यादव से है, और तो हम सांसद विधायक चुन लिए, उनके पास जा नहीं सकते हैं, उनसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को जनता को पता है कि वो करेंगे नहीं। दुर्गेश मदन यादव कर देगा, इसलिए हमने देखा भाई करेंगे मदद, छोटी मोटी मदद करने से अगर शादी हो जाए तो हम कर देंगे। और अगर सोचते हैं कि सारा खर्च हम लोग उठाएं, तो लड़के वाले से बात करिए
कि थोड़ा समय दें, हम लोग सारी व्यवस्था बना देंगे। क्योंकि एक बेटी नहीं, एक होती तो मैं कर देता। तमाम ऐसे लोग हैं, वो लोग लगातार आपके घरों पे ऐसा वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा है कि लगातार लोग आ रहे हैं शादी की उम्मीद लेकर कि दुर्गेश मदन यादव जी के घर पे जाएंगे तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। भैया इतनी माताएं आती हैं ना अपनी बच्चियों को लेकर ना, विधवा माताएं आती हैं ना, रोने लगती हैं। अगर हम ऐसी ऐसी वीडियो डालें ना तो रोज हर एक दिन 1-2 वीडियो मैं डाल दूंगा। मैं नहीं डालता हूँ ऐसी वीडियो, क्या फ़ायदा, क्या इस तरह से करने का। हाँ, कुछ ऐसी वीडियो रहती तो वो अलग चीज़ें पड़ जाएगी। अब कोई माता जी आ रही रो रही हैं, हमने कहा कि माता जी करवाएंगे, थोड़ा समय दे दीजिए। हम लोग 2 साल में 2 बच्चियों की शादी, 216 बच्चियों की शादी लगातार करवाएं, 2 साल नहीं, साल भर के अंदर करवा दिए। और मेरी माता जी का इतनी मतलब बीमार हो गई, हॉस्पिटल में इतने दिन तक रही, मैं काम धंधा भी नहीं कर पाता हूँ अपना। जो बिजनेस मेरा खुद करता था मैं नहीं कर पाता हूँ। 6 महीना शादी में लग जाता, 3 महीना न्योता हकारी करने में लग जाता, 3 महीना बचता है। 3 महीने में आदमी कोई कितना कमाएगा। आप लोग समय दीजिए, आप लोग यहाँ आधार कार्ड जमा कर दीजिए, चाहे मेरा नंबर लेके जाइए। जब आप लोग फ़ोन करते रहिएगा, 1-2 महीने में हम डेट जब डालेंगे तो बताएंगे। हमने कह दिया कि 1 साल समय लगेगा, फिर शादी करवाएंगे। और कहते दिए विधायक बनने के बाद किसी की भी बच्ची हो, अगर मेरे दरवाजे, अगर वो लोग मेरे तक संदेश पहुंचाएंगे कि हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, मदद करें, तो हर एक बच्ची की शादी में 1,01,000 रुपये हम लोग देंगे और करके भी दिखाएंगे और देंगे भी। ये बहुत बड़ा वादा दुर्गेश मदन यादव जी कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से इनकी बातों को सुने होंगे तो ये बता रहे हैं कि अगर विधायक बन जाते हैं जिस दिन, उस दिन से अगर किसी भी बच्ची का शादी कराना रहेगा और वह सक्षम नहीं है शादी करने के लिए, तो उनको 1,01,000 रुपया हमारे तरफ से रहेगा। वह समझिए कि शादी में गिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सहयोग है, गिफ्ट है। वो अपनी जो भी ज़रूरत की सामान जो ज़रूरी होगा वो लोग खरीदेंगे। देखिए क्या ना, जब मैं पहली बार शादी करा रहा था ना, तो बहुत ऐसे लोग कह रहे थे, अरे कहाँ से कर रही हो, कहाँ से गड़िया दी हैं। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, वो लोग भी सुनेंगे। कहाँ से, मेरे दोस्तों से लोग कहते थे, मेरे सहयोगियों से लोग कहते थे। हमने ठीक है, घबराइए मत, और भगवान ने चाहा तो करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। और भगवान की कृपा हम लोग करवा दिए, दोबारा भी करवाए। ये नहीं है कि एक बार करवा के फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए, दोबारा फिर करवाएंगे। उसमें भी बाइक दिया गया। बिल्कुल फिर करवाएंगे, हमेशा करवाएंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं, एक लोग कमेंट करते रहे किस पार्टी से आएंगे, कुछ ईर्ष्यालु लोग हैं भाई, अलग अलग लोग हैं, दूसरे सपोर्टर हैं। जमानत जब्त हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, जमानत जब जनता जब्त करेगी कि हाँ, आप जब्त करो कि कोई विधायक जब्त करेगा। जनता जिसको चाहेगी वो विधायक बनेगा, जिसको अपना प्रतिनिधित्व जो भी नेतृत्व कराना चाहेगी जनता ने। हम क्यों, जनता नहीं जानती है कि कौन क्या कर सकता है, क्या किया है। तो वर्तमान में है, पूर्व में सबको देख लिए। एक बार दुर्गेश मदन यादव को लाइए, देखिए इन लोगों से और अच्छा काम कर दीजिए। पद आने के बाद जो कार्य करने का जो पावर है 100 स्पीड बढ़ जाएगी। अभी तो मेरी स्पीड रहती है, लेकिन लोग पैर पकड़ के खींचते हैं। कुछ ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं, वो पैर पकड़ते हैं, आगे से घेरते हैं, फिर भी भगवान हाथ पकड़ के इसे सबको ठेलते उलते निकल जाते हैं, कराते हैं। हुआ है बिल्कुल। ये देखिए चिल्लू पार क्षेत्र में सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है कि इस बार कौन आएगा, लेकिन जनता जिनको चुनेगी वही आएगा जो जनता के बीच में रह रहे हैं। क्योंकि ये लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और जो गरीब परिवार है उनके साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिलाकर, जिनके पास पैसा नहीं है शादी विवाह करने का, उनका सहयोग भी कर रहे हैं। बाकी जो चिल्लू पार क्षेत्र की जनता है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, जनता को मेरा सबसे बड़े सादर प्रणाम है। अपनी समस्त सम्मानी जनता, चिल्लू पार सहित समस्त गोरखपुरवासी, उत्तरवासी, भारतवर्ष के सभी लोगों से मेरा सादर प्रणाम है कि आप लोग किसी भी जिले के हों या दूसरी विधानसभा को हों, आप लोग चिल्लू पार विधानसभा में फ़ोन करके अपने रिश्तेदार, नात, हित, दोस्त जो लोग भी हैं उन लोगों से कहिए मेरे लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगिए। और आप लोग भी समर्थन और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तो कह दिया ना कि गोरखपुर जिला में 9 सीट है, 1 सीट पे हमको समर्थन कर लीजिए। फिर जो 8 विधायक बनेंगे उन 8 लोगों से ज़्यादा हम काम करके दिखाएंगे। फिर आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे कि भाई चिल्लू पार में कैसे काम हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं काम हो पा रहा है, आप नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे क्या, जब हर सांसद विधायक जागरूक होंगे तो जो हम 1 लाख, अगर 1,000 रुपये बच्चों की शादी में दे रहे हैं, चाहे 108 करवा रहे हैं, तो तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं, MLC हैं या विधायक सांसद हैं, वो लोग भी कराएंगे। तो तमाम जो बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से शादी नहीं हो पा रही है, सबकी शादियां हो जाएगी। दुर्गेश मदन यादव पे जो अकेले बोझा बनता है ना, वो बोझा भी हल्का हो जाएगा। कह तो दिए भैया, आप पत्रकार भैया, आप मेरे घर पर बैठ जाइए,
एक दो लोग जरूर रोज रोज नहीं मिल जाएंगे। फोन आता है कब शादी होगी, कब शादी होगी। मतलब सबकी आस लगी है कि अब दुर्गेश्वर मदन यादव के यहाँ जाएंगे तो हमारा कुछ न कुछ मदद होगा। कल कह दिए, पूछे विधायक जी के गए थे नहीं गए थे, अब बताइए। हमने कहा लोगों की क्या उम्मीद है कि जाएंगे। सांसद जी क्या गए थे नहीं गए थे, ब्लॉक प्रमुख जी क्या गए थे नहीं गए थे। उनको पता वो करेंगे नहीं, करेगा तो दुर्गेश मदन यादव करेगा। जैसे अब मेरे पास तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, कोई बिल्डर नहीं है। यहाँ के तमाम जो भी सांसद विधायक है उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, और नहीं तो वो लोग सोचते हैं कि जो मेरा काम है कैसे करता है, वो खुद फंसाने के चक्कर में लग जाएंगे। हमारे तमाम ऐसे सहयोगी कहते भैया जब पद रहेगा ना तो आपको और ताकत मिलेगी, जो आपकी जो समाज सेवा स्पीड है ना इस 100% 100% की रफ्तार से दौड़ेगी। और भाई देखिए गोरखपुर के साथ चिल्लू प्रसाद से पूरे गोरखपुर का हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे, सबकी मदद करेंगे। युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, शिक्षा चिकित्सा, जो बच्चे कंपटीशन में निकालेंगे उन लोगों का भी हम आगे पढ़ाई की खर्चा देंगे कंपटीशन में। तो भाई जब पद रहेगा तो तमाम हमारी बातें लोगों तक पहुंचेगी, लोग साथ जुड़ेंगे। तमाम ऐसे हम अपनी बातें जो भी मुख्यमंत्री होंगे उन तक पहुंचाएंगे कि जनता को हमारे यहाँ ये ज़रूरत है, वो पूरा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हर एक मुख्यमंत्री करते हैं। बहुत जनप्रतिनिधि सही होना चाहिए कि अपने क्षेत्र की आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। अगर मेरे यहाँ अगर कोई नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि कोई किसी गरीब है, कोई बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे चीज़ें हैं और हम लोग करेंगे। आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, जो भी मीडिया बंधु भाई हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मीडिया भाई हैं वो लोग भी साथ और आशीर्वाद दें, क्योंकि एक सीट कोई मायने नहीं रखती है चिल्लू पार की, लेकिन अगर तस्वीर बदलनी है तो दुर्गेश मदन के लिए मायने रखती है। क्योंकि इसके पहले भी तो तमाम लोग जीत चुके हैं, तमाम पदों पे हैं। वहाँ पे चिल्लू पार में सब लोग करोड़पति अरबपति हैं, सबके पास जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल मैं जीत के रखा हूँ। लेकिन वो लोग अगर झंडा हटा दें तो 100 लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। झंडा लगाने की वजह से जो भी इनके पास लोग दौड़ रहे हैं, झंडा हटा दीजिए, दुर्गेश मदन यादव की तरह निर्दल चलिए, आइए मैदान में, अभी समझ में आ जाएगा कितनी आपकी पावर है, क्या आप समाज के लिए किए हैं। और मुझे विश्वास है अपने साथियों पे, जनता पे, किया लोग जो मैंने काम किया इस पर उन लोगों को भरोसा है, विश्वास है, और वो लोग साथ भी देंगे। आसपास तमाम सीटें खाली हैं, वहाँ से जाके लड़ लेना चाहिए यहाँ के नेताओं को। हाँ बिल्कुल, जो प्रत्याशी है उन लोगों के पास अगल बगल है, चले जाना चाहिए। पैसे भी है, आप टिकट भी खरीद लेंगे, पैसे से आप बांध के प्रचार कर लेंगे। मेरे पास उतने पैसे नहीं, मैं किसी और विधानसभा में जाके प्रचार करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में लगा होगा कि ऐसा पहला विधायक होने वाले हैं कि जो जीतने के बाद बता रहे हैं किसी भी बेटी बहन की शादी होगी जो वो लोग सक्षम नहीं है तो उनको 1,01,000 रुपया देंगे। ये पहले विधायक ऐसे होंगे चिल्लू पार में। आज तक किसी ने इस तरीके से चुनाव से पहले वादा कोई नहीं किया था, और ये बहुत बड़ी वादा है। अगर आप लोग इनको जिताते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हर बेटी को शादी करने के लिए 1,01,000 रुपया मिलने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और एक बार फिर कहेंगे कि आज पहली बार कर रहे हैं, इस वीडियो को चिल्लू पार के हर नागरिक के पास पहुंचाइएगा जो चिल्लू पार क्षेत्र में बिलोंग करते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।